हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। और आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो ये एपिसोड पे अगर मुझे 50 to 100 लाइक्स के बीच में नहीं आते इस वीडियो में तो मैं इस सीरीज़ को यहीं पे रोक दूंगा, छोड़ दूंगा और एक न्यू सीरीज़ की तरफ बढ़ जाऊंगा, मतलब एक दूसरा सीरीज एक्सप्लेन करनी स्टार्ट कर दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इंसुल और जो ब्रिलियंट स्पीयर यानी गॉड ऑफ स्पीयर होता है, उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और गॉड ऑफ स्पीयर जो होता है वो इंसुल के ऊपर अटैक अपने जो एनर्जी से बने हुए स्पीयर्स होते हैं उन सबसे अटैक कर रहा था। इंसुल उन सबको डॉज करता हुआ इधर से उधर घूम रहा होता है और अपना जो फॉर्म होता है वो क्यूब फॉर्म हैमर उसको यूज़ करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है, उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्पीयर इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इसके हैमर को भी तोड़ देता है और सीधा सीधा इंसुल के ऊपर बढ़ने लगता है। उस स्पीयर की वजह से इंसुल के कंधे पे भी चोट लगता है और वहाँ से उसका ब्लड निकलता है। वो साइड की तरफ हट के उस अटैक को डॉज फिर कर लेता है। वो हल्का सा स्माइल देता है, बोलता है कि फाइनली मुझे प्रॉपर फाइट की फीलिंग आ रही है, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो बंदा है जो कि मेरे खिलाफ फाइट कर सकता है। जो ब्रिलियंट स्पीयर होता है बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे इसलिए फाइट कर रहे हो ताकि वो एंडरसन और वो जो बच्चा यहाँ से उस क्यूब को लेके भाग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। वो लोग यहाँ से भाग के नहीं जाने वाले क्योंकि उन लोग के पीछे हमारे जो बंदे हमारे जो मेंबर्स हैं अलायंस वो लोग जा चुके हैं। बोलता है क्या? वो साथ ही हंसते हुए बोलता है क्योंकि मैं इकलौता मेटावर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से एक गॉड नहीं हूँ जो कि यहाँ पे आया हूँ, और एक दो जो गॉड है वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद सुनने के बाद इंसुल होता है काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे जहाँ पे एंडरसन और रोनाल्ड भाग रहे थे वहाँ पे एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और वहाँ पे फाइनली वहाँ का सीन दिखाते हैं जो कि रोनाल्ड जो था पीछे तरफ पड़ा हुआ होता है और जिहान जो था उन सबके सामने खड़ा होता है। बोलता है कि चलो एंडरसन तुम चूज़ कर लो, तुम इस बंदे को बचाओगे यानी रोनाल्ड जो कि तुम्हारा एक फॉलोवर है, काफ़ी प्यारा है, उसको बचाओना चाहोगी या फिर वो बंदा जो कि इस क्यूब के अंदर यानी जवान को बचाना चाहोगे। एंडरसन चूज़ कर लो तुम किसको बचाना चाहते हो। एंडरसन उसके बाद सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। साथ ही जिहान फिर से उसे बोलता है कि जल्दी जल्दी करो, मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे भी हम दोनों के पास्ट में रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, हम लोग दोनों दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें इतना टाइम दे रहा हूँ कि सोच लो। लेकिन वो इतना बोल रहा था तभी उसे कुछ फील होता है उसके पीछे से। वो पीछे की तरफ मुड़ के जैसे ही देखता है वहाँ पे दिखाता है एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और जिहान फिर से एंडरसन बोलता है जल्दी जल्दी डिसाइड कर लो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जो अलायंस का डेथ स्क्वाड का मेन फोर्स है वो फाइनली यहाँ पे आने वाला और फुल स्क्वाड यहाँ पे आ गए। उसके बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वो इतना बोल ही रहा था लेकिन तभी उसे कुछ और फील होता है। तो वो पीछे जो एनर्जी ब्लास्ट होता है उसकी तरफ फिर से मुड़ के देखता है तो उस एनर्जी ब्लास्ट के बीच से एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से बंदा निकलता है। वो बोलता है कि तुमने वायरस के पपेट को डिस्ट्रॉय क्यों किया? क्या तुम इस क्यूब को अलायंस से छुपाना चाहते हो, चोरी करना चाहते हो, टाइम क्यूब को हम लोग से छीनना चाहते? वो और कोई नहीं, एक और स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से एक गॉड होता है जो गॉड ऑफ असैसिनेशन होता है जिसका नाम रैकर्स होता है। तो उसको यहाँ देखने में जिहान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है मैंने सब कभी ये सोचा नहीं था कि अलायंस के इतने सारे लीडर्स यहाँ पे साथ में आ जाएंगे, पर अब मेरे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं इन सब के बारे में सोचने के लिए। मुझे जो करना है वो यहाँ पे करना होगा। साथ ही रैकर जो होता है अपने गले में पड़े माला जो होता है कुछ उसका मैजिक वैजिक होता है उसको यूज़ करने के लिए निकाल लेता है। बोलता है मैंने तुमसे पूछा क्या तुम हम लोग यानी अलायंस को बिट्रे करना चाहते हो, धोखा देना चाहते हो? जल्दी से मेरा जवाब दे दो। साथ ही वो अपना जो इल्यूशन टाइप का मैजिक होता है उसको यूज करता है और वहाँ पे दिखाते हैं जिहान का जो सर होता है वो धड़ से अलग हो जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन जैसे वो इल्यूशन खत्म होता है जिहान देखता है तो उसका गला एकदम सही सलामत होता है। वो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। बोलता है एंडरसन जल्दी जल्दी मुझे वो क्यूब दे दो, मुझे उस क्यूब को दे दो। अगर तुमने वो क्यूब मुझे नहीं दिया तो हम लोग सारे के सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। साथ ही टाइम क्यूब के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जवान जो था अपना वर्ल्ड थ्रस्ट मार रहा था और जो क्यूब के अंदर के सर्कमफ्रेंस या फिर जो भी वहाँ का एरिया था उन सबको डिस्ट्रॉय करने के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पीछे किंग ऑफ रोज बैठा हुआ तो बोलता है तुम इन सबको गिव अप कर दो, तुम इस चीज़ को नहीं तोड़ सकते। ये टाइम क्यूब काफ़ी अलग चीज़ से बना हुआ है, तुम इसको जितना भी पावर दो, कितना भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बनाने की कोशिश करो, कुछ भी असर नहीं होने वाला। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। यहाँ पे जो साइन देख रहे हो यानी जो दीवार है उन सब की तरफ साइन देखो, इन सब के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये एक मैनिपुलेटेड वर्ल्ड है जिसको किसी और ने क्रिएट किया है। इसको किसी बहुत फाइन आर्टिसियन ने क्रिएट किया होगा जिस वजह से उसने हम दोनों को यहाँ पे बांध दिया है। इतने स्ट्रॉन्ग बंदों को, गॉड्स को यहाँ पे बांध दिया और हम लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। जान बोलता है क्या इसको बनाने के पीछे किसी मेयर का हाथ हो सकता है? बोलती हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आसमान की तरफ देखो, मतलब जो वहाँ पे सीलिंग होता है उसकी तरफ देखो, यहाँ पे कुछ टीयर्स की वाटरफॉल की तरह है। मुझे लगता है ये किसी न किसी का सैनिटरी टाइप हम लोग को बता रहा होगा कि ये किसी का सैनिटरी है। जान बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? बोलती है कि मुझे अभी तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर इस जगह को हम लोग डिसेंबल करने की कोशिश करें, मतलब पूरे जो ये टाइम क्यूब है इसको अंदर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें तो हम लोग को 10 दिन का समय लग जाएगा। जान बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 दिन के लिए फंसे रह जाएंगे तो बाहर निकलने के बाद भी हम लोग के हाथ कुछ नहीं बचेगा, हम लोग कुछ भी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि सारा कुछ तबाह हो चुका होगा, ख़त्म हो चुका होगा। और मैं यहाँ पे यूनान को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ और वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 10 दिन काफ़ी लंबा समय होता है। किंग ऑफ रोस उसे बताता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर और बाहर का जो आउटसाइड वर्ल्ड है दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग तरह से फ्लो करता है, दोनों का टाइम अलग अलग चलता है। अगर हम लोग यहाँ पे
पूरे एक दिन भी फंसे रह गए तब भी बाहर का सिर्फ 1 मिनट ही होगा। उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे 10 दिन तक कोशिश करें निकलने के लिए और 10 दिन तक फंसे रहे तो बाहर का सिर्फ 10 मिनट होगा। जहाँ मतलब अच्छा ऐसी बात है, इसलिए तुम यहाँ पे अपना टाइम लेके क्या क्या अजीबोगरीब स्क्रीन पे कर रही है। बोलती है कि ये एक तरीका है सर्वाइव करने की, क्योंकि मेरे पास कोई गॉड, मेरे पास कोई अवतार नहीं है, ना ही कोई फॉलोवर, तो मैं अपने जितनी भी चीज़ें हैं आइटम्स उन सबको बेच के थ्रस्ट को यूज करके, उस थ्रस्ट को यूज करके जिंदा रहने की कोशिश करते, उन सबको खा के कोशिश कर। जैन बोलता अच्छा ऐसी बात है, लेकिन सारे गॉड के लिए ये जो थ्रस्ट कैपेबिलिटी अलग अलग काम करता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम एंडरसन ने थ्रस्ट को खाया था तो उससे उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चार्जअप हो गई होती है, और तुम इसको खा के बस जिंदा रहती है। ऐसा क्यों? उसे बताती है कि हर गॉड के पास फॉलोवर होता है, इसलिए उनको थ्रस्ट को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ट्रस्ट को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चूँकि मेरे पास कोई भी ऐसा फॉलोवर नहीं जो कि मेरे वर्ल्ड पावर को इंक्रीज कर सके, रिकवर कर सके, इसलिए मुझे ट्रस्ट को खाना पड़ता है। मैं गॉड विदाउट अवतार हूँ, तुम्हें तो ये पता होगा। साथ ही किंग ऑफ क्रोज होता है जवान को आगे बताता है कि जितने भी गॉड होते हैं उन सबका जो वर्ल्ड पावर होता है वो धीरे धीरे कम होता रहता है, लेकिन अगर उनके पास फॉलोवर हो तो वो वर्ल्ड पावर धीरे धीरे कम होता है और वो वापस से अपना रिकवर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए उन सब गॉड को ये सब ट्रस्ट वो सबको खाने की जरूरत नहीं लगती, लेकिन मेरे पास कोई भी फ्लॉ नहीं, इसलिए मुझे ये मेथड को यूज करना पड़ता है। जवान बोलता है इसलिए तुमने लास्ट फाइट में मतलब फाइट अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत सकती थी। बोलती नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम लकी थे। जवान बोलता है कि मुझे तो लगता है तुम लकी थी क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। साथ ही जवान उसे बोलता है कि लेकिन तुमने अभी तक अपने लिए कोई अवतार चूज क्यों नहीं किया? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तुमको तुम्हारे अवतार ने बिट्रे कर दिया होगा, इसलिए तुम अपने अवतार को चूज नहीं करती, क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे जो भी अवतार आएगा वो भी बिट्रे कर सकता है। क्लोज होता है जवान से बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, 500 साल पहले मेरे अवतार ने मुझे बिट्रे किया था और ये जो जिहान हम लोग के खिलाफ अभी फाइट कर रहा है वो मेरा अवतार हुआ करता था। जवान बोलता है मुझे इन सब के बारे में नहीं सुना, तुम अपनी कहानी अपने पास रखो। साथ ही अपनी कहानी आगे बताना स्टार्ट कर देती है कि वो उसने मेरा जो पपेट प्रोडक्शन मेथड था उसको चोरी कर लिया और उसने किसी और गॉड को भी चूज़ कर लिया अपना अवतार, मतलब उसका अवतार होने के लिए, और वो अलायंस से जाकर जुड़ गया और हम लोग को धोखा देते। जवान बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, तुम अपनी बकवास अपने पास रखो। साथ ही किंग ऑफ क्रोस आगे बताती कि अगर उसका पर्सनालिटी ऐसा था लेकिन फिर भी वो बुरा पर्सन नहीं था, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन लेता था, इसलिए मुझे लगता है उसके इस डिसीजन यानी बिट्रेयल के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न हो। बस उसने जो रास्ता चुना वो गलत था, बस मैं इतना ही जानती हूँ। लेकिन जवान जो था अपना वर्ल्ड थ्रस्ट को यूज़ करते हुए पीछे की तरफ तबाही मचा रहा होता है और इधर से उधर तोड़ रहा था ताकि जल्दी जल्दी इस टाइम क्यूब से बाहर निकल सके। लेकिन किंग ऑफ क्रोस अभी भी उस थ्रोन पे बैठा होता है और उसको बता रहा होता है कि और जिहान के बीच क्या क्या हुआ, कैसे जिहान ने उसको छोड़ दिया, सब मतलब एक लंबा कहानी उसको बता रहा था। जवान बोलता है क्या सारे गॉड की ये प्रॉब्लम है कि वो लोग बस बक बक करते रहते। किंग ऑफ क्रोस बोलता है कि हाँ कुछ गॉड मेरे जैसे होते हैं, कुछ लोग मेरे गॉड जैसे नहीं होते। साथ ही किंग ऑफ क्रोस उसे आगे बताती है कि बहुत सारे अलायंस में ऐसे भी गॉड्स है जिनका अपना अवतार नहीं है और वो लोग फॉलोअर को भी अपने साथ नहीं रखते, क्योंकि उन लोग का मानना है कि फॉलोअर जो एकदम बेकार होते हैं और उन लोग के साथ उन लोग को मिलना जुलना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत सारे गॉड जो होते हैं अकेला फाइट करना पसंद करते हैं, इसलिए वो लोग अवतार ना रख के अपना पपेट बना लेते हैं और उस पपेट की हेल्प से वो लोग फाइट वाइट जो भी करना होता है करते हैं और ना ही अवतार ना ही फॉलोअर को अपने साथ रखते। साथ ही जवान जो होता है फिर से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी फॉलोअर यहाँ पे होते हैं वो लोग अपने गॉड पे डिपेंड होते हैं और इसकी वजह से उन लोग की वैल्यू जो होती है डिटरमाइन होती है कि वो कितना ज़्यादा वैल्यूएबल गॉड होगा या फिर फॉलोअर होगा। जिसके जितना ज़्यादा फॉलोअर किसी गॉड के होते हैं वो गॉड उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। और साथ ही वो जो होता है जो समझा होता है वो हम लोग को समझाने की कोशिश करता है कि जैसे गॉड को फॉलोअर की जरूरत है वैसे फॉलोअर को भी गॉड की जरूरत है, क्योंकि दोनों एक दूसरी मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं। एबिस एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते वो यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएंगे, ना ही गॉड फॉलोअर के बिना ना ही फॉलोअर गॉड के बिना, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी की पूरी तरह से निर्भर होते हैं, पूरी की पूरी तरह से रिलाय करते हैं एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के। किंग ऑफ क्रोस होता है वो बोलता है कि हाँ इसी रीजन की वजह से जितने भी फॉलोअर गॉड और मोनार्क है वो लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम से हमेशा फाइट करने की कोशिश, तुम्हें हमेशा अपने से यानी सबसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तुम एक ऐसा इंस्टेंस हो जो कि खुद के लिए फाइट करते हो और तुम्हें किसी भी फॉलोअर या फिर किसी भी गॉड की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने तुम्हारा सेनेटरी एक बार देखा उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गई, क्या तुम सच में खुद के लिए फाइट कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी जस्ट किसी गॉड के फॉलोअर हो जो कि उसके बिहाफ में, उसके वर्ल्ड व्यू के बिहाफ में फाइट कर रहे हो? यहाँ पे जो किंग ऑफ क्रोस होता है वो डायरेक्टली नहीं बोलता, लेकिन मैं अपने पर्सनली ओपिनियन शेयर करता हूँ कि ये हो सकता है कि बिग ब्रदर यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है पूरा इल्यूशन ट्री का, उसके बिहाफ में ये जवान की बात कर रही होती है। और इसके साथ जो एपिसोड होता है ये पेंड हो जाता है। तो इस एपिसोड पर मतलब इस वीडियो पर अगर आपने 50 to 100 लाइक्स कर दिए तो नेक्स्ट एपिसोड आएगा, वरना कोई न्यू सीरीज में स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।